बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जमाल है। मैं प्रोफेसर ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन हूँ और जिन्ना हॉस्पिटल के पल्मोनरी वार्ड का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। ऑक्सीजन ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी एक गैस है जो कि हमारे आबो हवा में मौजूद है। आबो हवा में मुख्तलिफ़ किस्म की गैसें हैं जिसमें से 21% ऑक्सीजन है। अगर ये ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते और ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इस 21% के साथ हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, नॉर्मली सांस लेते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, भागते हैं। कुछ लोगों में सांस की बीमारियां हो जाती हैं जिसमें उनके जिस्म में पूरी ऑक्सीजन नहीं जा सकती। वो बीमारियां कई किस्म की हैं, वो लंग्स की भी हो सकती हैं और दिल की भी। लंग्स की बीमारियों में सबसे ज़्यादा अस्थमा, COPD, इंटरस्टिशियल लंग डिज़ीज़, इन्फेक्शन, जैसे कि आपने पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि कोरोना की इन्फेक्शन लंग्स को इन्वॉल्व करती है और उससे उनके सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो जाती है क्योंकि उनके लंग्स ऑक्सीजन को ब्लड तक नहीं पहुंचा सकते। तो लंग्स के अलावा हार्ट की बीमारियां हैं जिसमें एंजाइना है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है और हार्ट फेलर में हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है जिसकी वजह से जो लंग्स से ऑक्सीजन आई वो पूरी जिस्म तक नहीं जा सकती, इसलिए मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। सबसे पहले तो इसकी मैं एक आम मिसाल देता हूँ। जैसे हम तेज़ी से दौड़ते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमारी धड़कन तेज़ हो जाती है, फिर सांस चढ़ जाता है, फिर अब रेस्ट करते हैं तो ठीक हो जाता है। ये तो नॉर्मल बंदों में ऐसे होता है क्योंकि डिमांड बढ़ती है, उतनी ऑक्सीजन पूरी नहीं आती, तो इससे हमें सांस में दुश्वारी होती है और धड़कन तेज़ हो जाती है। तो सांस की बीमारियाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले जिक्र किया है, उसमें दिल की धड़कन की तेज़ हो जाती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, लंबे सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है। इसके अलावा अगर और भी कम हो जाए तो जिस्म के कुछ हिस्से जैसे हाथ, पाँव, कान ये नीले हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन बहुत कम हो गई है। अगर हाथ नीले हो जाए, उंगलियां नीली हो जाए तो इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी फेलर हो गया है। इन तमाम बीमारियों में हमें मरीज़ को बाहर से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। 21% तो आबो हवा में है, फिर हम बाहर से देते हैं तो उससे ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ जाती है और उसके सांस लेने में आसानी पैदा हो जाती है। अब ऑक्सीजन 2 तरह की बीमारियों में दी जाती है। एक तो एक्यूट बीमारियां, यानी जो एकदम हुई हैं और उससे बंदा अस्पताल आ गया, जैसे अस्थमा, इन्फेक्शन है, COPD की एक्सरबेशन है या हार्ट फेलर हो गया है, तो इनमें वक्ती तौर पे चंद दिनों के लिए ऑक्सीजन लगाई जाती है जो कि हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद लगाई जाती है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि क्रॉनिक होती हैं और उसमें हर वक्त अस्पताल में दाखिल नहीं रहा जा सकता, तो उन लोगों को हम ऑक्सीजन घर के लिए एडवाइस करते हैं कि आप घर में दवाइयों के साथ साथ ऑक्सीजन भी लगा लें ताकि आपकी तबीयत ठीक रहे और आप आराम से ज़िंदगी गुजार सकें। अब वो कौन सी बीमारी हैं जिसमें लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन यूज़ करनी है? उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन COPD है। COPD क्या है? ये सिगरेट पीने वाले लोगों में बीमारी होती सांस की। इसको आम ज़ुबान में सिगरेट से पैदा होने वाला दमा या सांस की नालियों की दायमी बीमारी भी कहते हैं। इसमें नालियाँ तंग हो जाती हैं और हवा का गुज़र मुश्किल हो जाता है, वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स में दुश्वारी होती है, फिर हम उसको सप्लीमेंट करते हैं ऑक्सीजन से। तो इन लोगों को लगातार जब बीमारी बढ़ जाती है तो लगातार ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। दूसरी बीमारी इंटरस्टिशियल लंग डिज़ीज़ है जिसमें लंग्स सिकुड़ जाते हैं, उनमें कैपेसिटी कम हो जाती है ऑक्सीजन सप्लाई करने की, फिर उनको हम सपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन से। अब
ऑक्सीजन ना लगाने से क्या होगा? एक तो उनको सांस का मसला होता है, दूसरा अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है कि अगर अब हमारे लंग्स में ऑक्सीजन कम है तो नालियाँ तंग हो जाती हैं, खून की नालियाँ फेफड़े में तंग हो जाती हैं, जिससे लंग्स के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसको कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और ये सांस को मज़ीद ख़राब करता है। तो एक स्टडी की गई जिसमें ये देखा गया कि COPD में लाइफ की ड्यूरेशन एक ही चीज़ बढ़ा सकती है, वो है ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन के लिए एक तो सिलेंडर इस्तेमाल हो सकते हैं जिसमें गैस भरी होती है, वह एक पाइप के ज़रिए नाक या मुंह पे लगा देते हैं जिससे उसकी ऑक्सीजन पूरी होती है, या कंडेंस्ड ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन लिक्विड बनाई होती है, उसमें मकदार ज़्यादा है, उसके ज़रिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स क्या है? ये एक मशीन है जो उसको बिजली से चलाया जाता है। ये हवा से ऑक्सीजन लेके उसको कंडेंस करके आप मरीज़ को ज़्यादा मकदार में दे देती है। सिलेंडर्स में मसला है कि उसको बार बार भराना पड़ता है, और कंडेंस्ड ऑक्सीजन जो लिक्विड फार्म में होती है वो इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं पाकिस्तान में। पहले तो कंसनट्रेटर भी अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने कंसनट्रेटर्स यहाँ पे लाए हैं। उसमें आप सिर्फ बिजली इस्तेमाल होगी और ऑक्सीजन पैदा होनी शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन लगाने के फिर आगे पाइप के ज़रिए 2-3 तरीके हैं। एक तो नेज़ल कैनुला से लगा सकते हैं, जब थोड़ी मकदार में यूज़ करनी हो। COPD के मरीज़ों में थोड़ी मकदार में यूज़ करनी पड़ती है, 1 से लेकर 3 लीटर तक, तो उनमें नेज़ल कैनुला से लगा देते हैं। अगर मरीज़ को ज़्यादा मकदार में ज़रूरत है तो फेस मास्क। बाज़ औक़ात कुछ मरीज़ों में एमरजेंसी में या एक्यूट बीमारियों में ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, नॉन ब्रीदिंग मास्क। इसके अलावा बाज़ औक़ात बीमारी इतनी ज़्यादा होती है कि हम उनको ऑक्सीजन की सप्लीमेंटेशन से पूरी नहीं कर सकते, तो फिर कुछ मशीनें हैं जिससे सांस लेने में हेल्प की जाती है, जैसे बाईपैप मशीन। इससे सांस में हेल्प की जाती है और साथ इसके ऑक्सीजन लगाई जाती है। ऑक्सीजन किसी दवाई का नाम नहीं है। ये आपके स्पेक्टिकल्स की तरह है कि ऐनक लगाने से नज़र आना ठीक शुरू हो जाता है, लेकिन नज़र ठीक नहीं होती। ऑक्सीजन लगाने से आपकी हेल्थ बेहतर होती है, आपकी ब्रीदिंग बेहतर होती है, वेल बीइंग बेहतर होती है, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती। बीमारी का साथ साथ इलाज करना पड़ता है। जो बीमारियाँ काबिल इलाज हैं वो ठीक हो जाती तो ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो बीमारियाँ काबिल इलाज नहीं है, सिर्फ मैनेज हो सकती हैं, उनमें लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन देनी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच।